वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो इस शेयर का जो करंट प्राइस है वो 138 के अराउंड चल रहा है। अगर पास्ट ईयर की रिटर्न की बात अगर की जाए इस शेयर में, तो इस शेयर ने पास्ट 1 ईयर में 73% का रिटर्न दिया है। और अगर पास्ट 5 ईयर का रिटर्न आप देखो तो पास्ट 5 ईयर में इस शेयर ने कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न की बात करो तो इस शेयर ने 1 to 7% का रिटर्न दिया है। अब इसके ग्राफ के बारे में हम थोड़े से डिटेल को देखते हैं, उसके बाद इसका फंडामेंटल डिटेल्स को देखेंगे। तो अगर आप इसके ग्राफ को अच्छे से गौर से देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आपको पता चलेगा कि इसका ग्राफ थोड़ा एक्सपोनेंशियली जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर थोड़ा कांस्टेंट रहता है, कुछ सालों के लिए थोड़ा सा अप डाउन जाता है, और उसके बाद थोड़ा अप जाता है, फिर थोड़ा डाउन जाता है, उसके बाद काफ़ी अप चला जाता है, फिर आप देख सकते हो काफ़ी डाउन जाके फिर से अप जाता है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के इसको देखोगे तो ये शेयर अप एंड डाउन करते रहता है। आप देख सकते हो कि पिछले हाई को ये टच करने में काफ़ी टाइम लगा दिया है, लगभग 5 ईयर का टाइम लगा दिया है। यही कारण है कि पिछले 5 ईयर का रिटर्न 1% से भी कम दिख रहा है। तो अगर आपको इस शेयर को लॉन्ग टर्म में लेना है तो आपको रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इस शेयर में आपको न्यूज़ भी देखते रहना पड़ेगा। यानी कि ये शेयर टोटली ज़्यादातर डिपेंड करेगा कि इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो पिछले 5 ईयर में रिटर्न है 0.65%, लेकिन पिछले 1 ईयर में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ और इस शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया और ये अपने अपर हाई को टच कर लिया। तो यही कारण है कि अगर आपको इस शेयर को लेना है तो विदाउट स्टॉप लॉस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसके ग्राफ को देखो तो ग्राफ से ही पता लग रहा है कि ये जब नीचे जाता है शेयर तो काफ़ी टाइम ले लेता है अपने अपर हाई को टच करने में। तो अभी ये शेयर अपने अपर हाई पे है। तो अगर आपको ये शेयर अभी बाय करना है तो आपको 1-2 दिन पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए इस शेयर के बारे में, ताकि आपको पता चले कि इस शेयर में फ्लक्चुएशन कितना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मार्केट कैप की बारे में बात की जाए तो इस शेयर का मार्केट कैप 71.57 CR का है, पी रेशियो 8.32 का है, डिविडेंड यील्ड जो है इस शेयर का वो है 2.06 का। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए अराउंड 10%, दूसरा टारगेट आप 15% का रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में अगर आप टारगेट बनाते हो तो 2 से लेके आप 6% का शॉर्ट टर्म में टारगेट बना सकते हो। लेकिन आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि इस शेयर के थोड़े से टेक्निकल डिटेल्स को आपको देखना है, न्यूज़ को एनालाइज करना है, और अगर लॉन्ग टर्म में आप ले रहे हो तो आपको इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखना है। जब आपको पता लगे कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम हो गया, अगर किसी क्वार्टर में आपको इसका नेट रेवेन्यू काफ़ी कम दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा परसेंट डिक्रीज़ कर गया, तो उस टाइम में आपको शेयर को सेल कर देना है। बिल्कुल भी अपने टारगेट का वेट नहीं करना है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आपको बेच करके निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फंस सकता है अगर आप चाहो सोचोगे कि ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा। अगर आप ईयर वाइज इसका अच्छे से ग्राफ को एनालाइज करोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है आपको, आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 में इसका कैसा ग्राफ शो किया है ये। और अगर अगस्त तक देखोगे तो ग्राफ सेम ही रहा है वैसा ही, और अगर आप मैक्सिमम में भी देखोगे तो ग्राफ आपको वैसा ही नज़र आएगा।